नीट 2026 का मैक्सिमम बच्चा आज परेशान है। टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए हैं। अब रिवीजन कब से चालू करें, सिलेबस कब तक खत्म करना है, टेस्ट देने कितने हैं और कौन से हैं, पीवाईक्यूज करने हैं कि नहीं करने, किस लेवल की प्रैक्टिस करनी है। ऊपर से इस बार जो जेईई मेंस में हुआ है, जो केमिस्ट्री इजी हुआ करता था उसका जो इतना लेवल बढ़ गया है, जहां पर इस बार जैसा नीट 2025 में एकदम सडन शिफ्ट हुआ था ना, एनटीए ने जो किया था वो काम इस बार जेईई मेंस में वापस से हो गया है, लेवल और ज्यादा ऊपर हो गया है। तो क्या नीट 2026 हिस्ट्री का टफेस्ट आएगा क्या? आप रोज प्लान करते हो कि इतने बैकलॉग खत्म कर देंगे, इतने टेस्ट दे देंगे, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, पर डेट पर हो ही नहीं पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है आगे कैसे जाना है। मैं आपको आज एक बात बता रहा हूं, अगर अगले 10 मिनट आपने जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लिया और फिर अगले 21 दिन तक इसको फॉलो कर दिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारा कमबैक करने से नहीं रोक सकती। 75 दिन है, 650 का टारगेट है, कमबैक यहां से शुरू होता है। सर क्या अभी भी पॉसिबल है क्या? सर क्या हम अभी भी कर सकते हैं क्या? पहले सबसे पहले इसका जवाब देता हूं। तुम यही तो सवाल पूछो। इसमें से जितने बच्चे तुम्हें दिख रहे हैं ना, कोई 1,22,000 से 2,410 पहुंच गया, कोई 27,000 रैंक से 733, उसके पहले ये सारे बच्चे कोई एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, एम्स पटना यहां तक पहुंच गए। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी हालत आपके जैसी ही थी, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ हौच पौच लग रहा था, रैंडम लग रहा था, ऐसा लग रहा था अब ये प्रिपरेशन गई हमारे हाथ से निकल के। बट इन्होंने जो आज तुमको बताऊंगा वो फॉलो किया और आज अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठे। सबसे पहले जाकर कॉपी और पेन ले आओ, कोई मोटिवेशन नहीं है। देखो अगर तुम इसको भी फॉलो नहीं करने वाले हो, तुम्हें लत लग गई है स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने की, रोड मैप देखने की, तो फिर बेटा अगले 10 मिनट भी वेस्ट मत करो, तभी देखना जब फॉलो करोगे। और फॉलो करोगे तो यह पक्का है, कमबैक से कोई रोक नहीं पाएगा, इंप्रूवमेंट करने से कोई रोक नहीं पाएगा। चालू करते हैं, ले आए कॉपी पेन, लिखना शुरू कर दोगे। और उससे पहले मैं एक चीज देख रहा हूं, बच्चे जबरदस्ती टाइम होने के बावजूद गिव अप कर रहे हैं। ऐसे नहीं बनते ग्रेटेस्ट, तुम्हें ग्रेटेस्ट बनना है। याद करो कितने लोगों ने ताने मारे थे जब तुम ड्रॉप ईयर ले रहे थे, कितने लोगों ने ताने मारे थे जब तुमने नीट की प्रिपरेशन चालू करी थी, कितने लोगों ने तुम पर डाउट किया था, बोला था बेटा तुमसे ना हो पाएगा, जब तुमने बोला था कि मैं डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा, मैं डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। अब उनको जवाब नहीं देना, अब अपने पेरेंट्स के चेहरे पर वो सिलेक्शन वाली खुशी नहीं देखनी। अब नहीं चाहते क्या कि पिताजी बोले डॉक्टर साहब घर पर आए हैं, माताजी सारी दुनिया भर में ढिंडोरा पीट दे, मेरा बेटा मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। कहां गए वो सपने? ग्रेटेस्ट नहीं बनना। लिख दो कमेंट सेक्शन में, आई विल बिकम द ग्रेटेस्ट। तुम्हें अपने खानदान का सबसे ग्रेटेस्ट बनना है। उठाओ कदम और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते, जब तक 3 मई को वो एग्जाम क्रैक नहीं कर लेते हम। अब पागल होना है, अब गायब होना है, तुम, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी किताबें, बस। और एक जिद्दी वाला फोकस, और जो बता रहा हूं वो कर लेना। सब बता दूंगा यार, कितने घंटे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, टॉपर्स अलग क्या करते हैं लास्ट के 75 दिन में, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। बहुत शॉकिंग चीज आपको बताऊंगा जो जेईई मेंस में भी होती आ रही है, नीट में भी होती आ रही है, जो सबको गलत लग रहा है और गायब हो जाओ। सर कितने क्वेश्चन करने बता दूंगा पर डे, सर कितनी थ्योरी, कितनी प्रैक्टिस, कितने टेस्ट, कैसे एनालिसिस, सब कुछ बता दूंगा। बस लिखते जाना, फॉलो करते जाना। शुरू करें, ठीक है? मुश्किल तो होगा, देखो कोई भी चीज जिसका रिवॉर्ड डॉक्टर बनना हो वो आसान तो नहीं हो सकता। कोई भी एग्जाम जिसमें 20-25 लाख बच्चा बैठे उसमें 500 में आना हो वो आसान तो नहीं हो सकता। और आसान करने आया कौन है? नीट चूज ही इसलिए किया था कि टफ होता है। लाइफ में हमारे को एक ऐसी औकात बनानी है कि खुद को एक घमंड हो जाए कि भाई साहब सबसे टफेस्ट चीज क्रैक कर ली, अब जीवन में कुछ भी कर लूंगा। बात दूसरों की ही नहीं, खुद की है। लड़ाई वैसे भी हमेशा इट्स ऑलवेज मी वर्सेस मी, और इस बार इस लड़ाई में तुम जीतोगे। सबसे पहले कितने घंटे पढ़ने हैं? एक सवाल और, सर क्या अभी भी हो सकता है क्या? देख लो यार, ये सारे इनमें से सबकी 75 दिन पहले हालत एकदम तुम्हारी जैसी थी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था होगा कि नहीं होगा। उसके पहले ये जो एम्स दिल्ली में गया, ये प्रबल एम्स भोपाल में गया, इन सब के बीच में एक चीज कॉमन थी, वो अभी बताऊंगा तुमको। बट इनको भी ऐसा लग रहा था सर इन्होंने कमबैक कैसे किया। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं स्टडी आवर्स की। आपको पता है एक्चुअल कंपटीशन 20-25 लाख है ही नहीं, एक्चुअल कंपटीशन 2 लाख बच्चे के बीच में चल रहा है। और वो 2 लाख बच्चे में से भी अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक 10,000 के आसपास आ जाए तो 10 घंटे रोज पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो आपकी रैंक 5,000 से 10,000 के बीच में है तो 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो आपकी रैंक 5,000 से कम आए तो 14 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। इनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो लास्ट के 75 दिन में
14 घंटे ऑन एन एवरेज से कम पढ़ाओ। टॉपर बाद में इंटरव्यू में कुछ भी बोले वो बात अलग है भाई, बट ये अपनी लाइफ की पीक मेहनत करते हैं। एग्जाम से 2-2.5 महीने पहले तुम्हें भी करनी पड़ेगी, कोई आसान रास्ता नहीं है। कोई भी तुमको बाबागिरी आकर ये बोल दे कि भैया 6 घंटे में ऐसी इफेक्टिवनेस की पढ़ाई और ये टेक्निक वो टेक्निक, 8 घंटे में 14 घंटे की पढ़ाई चाहिए, नहीं होगी। वो 2 लाख बच्चा 14 घंटे अपनी टेबल पर चिपक कर बैठा है, अपनी लाइफ की पीक मेहनत कर रहा है, तुम्हें भी करनी पड़ेगी अगर 500 के अंदर चाहिए तो। यहीं से डिसीजन हो जाता है कौन आएगा। भगवान भी देखते हैं भाई सच में किसको चाहिए, सच में कौन मेहनत कर रहा है। विराट कोहली तब बनते हैं जब पागलों जैसा डिसिप्लिन होता है। दूसरी चीज, आपको अपना टाइम ट्रैक करना है बेटा, हवा में नहीं होता। हाँ सर मेरे को लगा मैं 14 घंटे, नहीं, चिट मेथड फॉलो करो, पागल नहीं होना। और स्टॉप वॉच लगाए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो चल गया, बट यू हैव टू बी श्योर कि हाँ मैंने उतने घंटे पढ़ाई कर ली। चिट मेथड क्या है, न्यूज़पेपर लो, उसके रोज 14 चिट बनाओ, जेब में लेकर घूमो, 1-1 घंटा होते जाए, फाड़ते जाओ, मोटिवेशन आएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, 6-8 घंटे पढ़ने के बाद टायर्डनेस आती है, फोकस लूज होता है, डिस्ट्रैक्शन प्यारे लगने लगते हैं। रोज रोज कौन आकर मोटिवेट करेगा, तुम खुद को मोटिवेट करोगे। मोटिवेशन से आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ पाता है, पर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से पहाड़ भी तोड़ देता है, दुनिया जीत लेता है वही व्यक्ति। 14 चिट रोज की रोज फाड़ रहे हैं। जब 12 घंटे हो जाएंगे ना, थकान महसूस होगी, जेब में 2 चिट होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं यार 2 ही तो करने, कर लोगे जैसे तैसे। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, टाइम टेबल बनाना बंद कर दो। अच्छा एक बार मेरे को सच सच बताओ, कितने दिन में ऐसा हुआ है पिछले 1 महीने में जब तुम रात को टाइम टेबल बनाकर सोयो, 6:30 बजे उठूंगा, 6:45 बजे तक ब्रश, नहाना धोना या जो भी तुम करते हो, 7 बजे से डॉट पढ़ने बैठ जाऊंगा, 9 बजे तक पढ़ूंगा, फिर नाश्ता, फिर 9:30 से फिर 12:30 और ये और वो, फॉलो ही नहीं होता। क्यों सर? क्योंकि हम उठते ही नहीं है 6:30 बजे, तो हम तो 8 बजे उठते। अब वो सुबह ही ब्रेक हो गया भाई साहब, तो अब मन ही नहीं होता। फिर ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ूंगा, लंच के बाद पढ़ूंगा, डिनर के बाद पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, करते 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 फरवरी आ गया है, खत्म भी हो जाएगा, मार्च आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा। नहीं बनाना, टास्क टेबल बनानी है। मतलब सर ये सारे टॉपर्स टास्क टेबल बनाते थे। अपने दिन को 3 स्लॉट में ब्रेक करो, थ्योरी, प्रैक्टिस, टेस्ट। थ्योरी में कंसेप्चुअल लेवल पर पढ़ना है। दूसरा, एनसीईआरटी भयंकर तरीके से घोट लेनी है इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में और आपकी बायोलॉजी में। उसके बिना नहीं होगा, वो बेस है। और तीसरा, हर चैप्टर करना पड़ेगा। जेईई मेंस की अगर एक लर्निंग सबसे बड़ी लेनी है, 2 लर्निंग है सबसे बड़ी, थ्योरी में बड़ा अगर एक सबसे बड़ी लर्निंग लेनी है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के सवाल आ रहे हैं। तो कहने को मोल कॉन्सेप्ट का वेटेज कम हो सकता है, बट वो ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक के साथ मिलकर आ रहा है, तो तुम उसको छोड़ नहीं सकते, सब कुछ पढ़ना है। तो जो नीट एंड गेम की क्लासेस शुरू होने वाली है ना, उसमें एक एक चीज मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ तक कवर करवाएंगे। जितना मैक्सिमम लेवल एनटीए पूछ सकता है, उस लेवल पर तुमको थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। अब दूसरी चीज, प्रैक्टिस। यहां पर तुम सबसे बड़ी गड़बड़ कर रहे हो, पीवाईक्यूज किए जा रहे हो। भाई 21, 22, 23, 24 की पीवाईक्यूज रिलेवेंट नहीं है, अपग्रेड करना पड़ेगा खुद को। जेईई मेंस में सबसे बड़ी गलती बच्चे ने क्या करी, यही तो करी। 21 से 25 के पीवाईक्यूज करते गए, टफ लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ना छोड़ दिया, टफ लेवल की प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, एग्जाम में एकदम से 4-4, 5-5 स्टेटमेंट केमिस्ट्री में आ गए। इस बार मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं, बायोलॉजी का लेवल बढ़ेगा, केमिस्ट्री का लेवल बढ़ेगा। फिजिक्स के जलवे तो तुम पिछले साल ही देख चुके हो। बायो का लेवल बढ़ेगा। याद रखना, पिछले साल बायो लेंदी हुई थी, इस बार और लेंदी होगी, और स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन। केमिस्ट्री में तुमको एक क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। यार 10 की 10 शिफ्ट में जेईई मेंस में ऐसा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। हो सकता है आसान पेपर भी आ जाए, उसकी भी तैयारी करनी है, पर अगर टफ आ गया तो वापस से 25 जैसा हालत होगी तुम्हारी। टफ करना है तो सर टफ कैसे करें? इजी पीवाईक्यू देखते ही छोड़ दो, टफ पीवाईक्यू को लास्ट तक सॉल्व करो। दूसरा, हमने आपके लिए मेहनत करके 2 स्पेशल मटेरियल बनाए। पहला स्पेशल 26 एंड गेम में मिलेगा आपको। ये भारत के सबसे शानदार नीट के क्वेश्चंस, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस, जो एनटीए का मूड चल रहा है उसके हिसाब से पहले 500 बच्चों को फ्री किट डिलीवर हो रहा है घर पर। हम सब कर रहे हैं यार बच्चों के लिए, क्योंकि इस बार नीट खेलने वाला है, इस बार नीट बदलने वाला है। पिछले साल तो सिर्फ झांकी थी, सही बता रहा हूं, असली खेल अब होगा। और डराने का, अब आपको ऐसा भी लग सकता है सर
आसान आ गया तो सर वैसा ही आया तो बहुत बढ़िया ना, पर अगर टफ आ गया तो फिर बाद में आकर रोते हो यार, फिर बाद में हमको बहुत रिग्रेट होता है कि सर काश टफ पढ़ लेता। अभी बता रहा हूं, पढ़ ले बेटा, स्पेशल सर्विस। और दूसरा SPPs, सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तुम इसरल में नहीं हो, कहीं और पढ़ रहे हो, टफ लेवल की प्रैक्टिस करो। सर कैसे करेंगे? जेईई मेन के 2026 के PYQs करने शुरू कर दो बेटा, ठीक है, ये तुमको करने हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर तुम मेरी बात मानो तो जे एडवांस के खासकर केमिस्ट्री में तुमको मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए हैं। मतलब तुमको दिन की 6 घंटे थ्योरी पढ़नी है, 6+6+2 रूल, हर टॉपर ये बात जानता है। 6 घंटे बेटा प्रैक्टिस करनी है और फिर उसके बाद 2 घंटे तुमको टेस्टिंग करनी है। मतलब वीक में 14 आवर्स की तुम टेस्टिंग कर रहे होंगे, जिसमें एनालिसिस का टाइम भी ऑब्वियस सी बात है आ गया। अब सर टेस्ट कैसे देने हैं? टफ टेस्ट देने हैं जिसमें 600 पे एयर बनाए, 640 पे आए, 680 पे आए, ऐसे टेस्ट देने हैं। पर इजी टेस्ट भी देने हैं जिसमें 720 पे आए, ताकि हम आउट ऑफ प्रैक्टिस ना हो इजी में। तीसरा स्पीड टेस्ट देने जिसमें तुम 200 क्वेश्चन 3 घंटे में करने की कोशिश करो। चौथे एक्यूरेसी टेस्ट देने जिसमें तुम 150 घंटे 3 घंटे में करने की कोशिश करो, बट तुमको सारे के सारे उसमें सही करने। ये सारे टाइप के टेस्ट हमने आपको इसरल में दे रखे हैं। एंड गेम कोर्स के अंदर आपको ये सारे के सारे तरीके के टेस्ट मिलेंगे। और पांचवी सबसे बड़ी बात, तुमको एनालिसिस करना है। देखो हमने तुमको 200 टेस्ट दे दिया एंड गेम में, चैप्टर वाइज भी है, स्पीड टेस्ट भी है, टफ टेस्ट भी है, इजी टेस्ट भी है, एक्यूरेसी टेस्ट भी है, पार्ट सिलेबस भी है, फुल सिलेबस भी है, सब कुछ है। ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे तगड़ी बात, हर टेस्ट की 20 पेज की एनालिसिस की रिपोर्ट है। सच बताना, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, तुम्हें तुम्हारे क्रश की कसम है बेटा। सर अब तो सही बताना ही पड़ेगा। हाँ तो बता, लास्ट कितने टेस्ट का एनालिसिस किया? नहीं किया। क्यों? सर टाइम लगता है। टाइम ही तो नहीं है, अगले दिन की क्लास करनी है, क्वेश्चन करने। अब एनालिसिस नहीं करते तो पता ही नहीं चलता इंप्रूवमेंट कहां करना है। इंप्रूवमेंट का पता नहीं चलता तो इंप्रूवमेंट वैसे ही नहीं होता। तो हम आपको 20 पेज का एनालिसिस दे रहे हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ आ जाएगा। तुम नहीं हो इसरल में, करो भाई। 2 घंटे लग रहे हैं, करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, वरना समझ ही नहीं आता इंप्रूवमेंट कहां करना है। ये समझ गए? क्लियर है? तो हर हफ्ते अब से लेकर एग्जाम तक मिनिमम 1 टेस्ट 3 घंटे का देना है। हर ऑल्टरनेट डे मिनिमम 1 टेस्ट अब चैप्टर वाइज देना है। कोशिश करके 1 हफ्ते में 2 टेस्ट दो पूरी फरवरी। मार्च में 1 हफ्ते में 3 घंटे के टेस्ट देने, और अप्रैल में तो बेटा हर दिन 1 टेस्ट देना। ये जितने भी बच्चे हैं ना, सबने यही किया था। सबने 100 से ज्यादा टेस्ट दिए थे लास्ट के 75 डेज में, तुम्हें भी देने होंगे। अब तीसरी चीज, टॉपर का सीक्रेट। पता है आपको, टॉपर ना बड़े बोरिंग होते हैं, उनकी लाइफ में कुछ नया नहीं होता। वो वही सेम प्रोसेस रोज फॉलो करते हैं। रात को सोने से पहले टास्क टेबल बनाते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं बनते तो भी करते हैं। रिवीजन नहीं हुआ, तैयारी नहीं हुई, पर टेस्ट देने का डिसीजन लिया था, टेस्ट देते हैं। कंसिस्टेंट होते हैं, उनका दिन एकदम सेम दिखता है, लास्ट 75 दिन उनकी लाइफ के सेम दिखते हैं। और तीसरी चीज, वो टेस्ट देते हैं। हर टॉपर का सबसे बड़ा टेस्ट जो सीक्रेट है वो टेस्ट है। वो उसकी थ्योरी नहीं है, वो उसकी प्रैक्टिस नहीं है, टेस्ट है। वो टेस्ट देते जाते हैं, इंप्रूवमेंट होता जाता है। इस चीज को याद रखना, तुम्हें इसके बारे में कोई नहीं बताएगा, बट जब तुम खोद कर पूछोगे। देखो यार, मैं पिछले 10 साल से लाखों बच्चों को पढ़ा रहा हूं। एडवांस के टॉपर भी देख लिए, टॉप 100 के, नीट के टॉपर भी देख लिए, टॉप 100 के, सब में कॉमन है भयंकर लेवल पर टेस्टिंग। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर, पता है लोगों को एक गलतफहमी हो रही है कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चेंज हुए क्या? नहीं हुए। नीट 2025 में 21 से 24 के जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, वो ऑलमोस्ट सेम रहे। जेईई 2026 में लोगों को लग रहा है, जेईई मेंस में, कि चेंज हो गए क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स? नहीं हुए भाई। तो अभी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यही रहने वाले हैं, पर करना सब कुछ पड़ेगा। बट अगर तुम किसी चीज को छोड़ने की सोच रहे हो तो वो सोच लो, बट इनमें से किसी भी एक को तुम नहीं छोड़ सकते। फिर बायो के वो ये वाले चैप्टर्स सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, केमिस्ट्री के ये सारे चैप्टर्स स्क्रीनशॉट ले लेना भाई साहब, और फिजिक्स के अंदर ये सारे चैप्टर्स, ये आपको ऑलमोस्ट 40 से 50% पेपर यहां से मिल जाएगा। ये ट्रेंड जेईई मेंस 2026 में फिर से फॉलो हुआ। 50 से 60 नंबर आउट ऑफ 100 वही सेम चैप्टर्स में से आए जिसमें 2021 से 25 से आते थे। तो बेटा ट्रेंड फॉलो हो रहा है। फाइनली अब गायब होना पड़ेगा, अब थोड़ा बुरा बनना पड़ेगा यार।
अब सेल्फिश बनना पड़ेगा, अब मना करना आना पड़ेगा। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम यह है कि तुम सबके साथ अच्छा बनना चाहते हो। दोस्त आ गया बुलाने, चले गए, खुद का सोचा ही नहीं कि मेरी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है। फिर जिस दिन रिजल्ट बुरा होता है, यही वो दोस्त होता है जो सबसे पहले ताने मारता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आगे होकर पूछता तक भी नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है, पूछती तक भी नहीं है। प्रेम मोहब्बत तुम देख लो, सारे रिश्ते तुम्हें अभी बनाने, भाई वो टिकते भी नहीं है। कोई नहीं आएगा दुख बांटने, सब बोल देंगे नहीं बनाना तो डॉक्टर, कोई बेटर मिल जाएगा तुझसे। ठीक है, मतलब जिंदगी बर्बाद करो तुम, 7 फेरे लेगा कोई और। मैं सही बता रहा हूं, बात कड़वी लग सकती है। और तीसरा ये करे जा रहे हो, पता नहीं कौन से कंपटीशन में बैठे हुए हो, रील्स देखने में अगर डॉक्टर बन जाए तो तुम जीतोगे, शॉर्ट्स चलाने में कोई बन जाए तो तुम जीतोगे। नहीं, मना कर दो। अब दिन के 14 घंटे ऐसे होने चाहिए जहां पर प्योर फोकस है, प्योर इंटेंट है, प्योर एनर्जी है। इसका एक तरीका बताता हूं मैं आपको। आप ना जानबूझकर 1 आवर डिस्ट्रैक्शन का रख लो अपनी लाइफ में। रैंडम डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा है दिन में 2 बजे तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है, टास्क टेबल के हिसाब से दोस्त आ गया, उसको बोलो तेरे को ठीक है, तेरे को चलना है, तेरे को मस्ती करनी है, तेरा भाई 8 बजे फ्री है, 8 बजे आना। भाई तुम्हारी भी तो प्रायोरिटी है ना कि लोगों की टाइम पास की लिस्ट में ही फर्स्ट आना चाहते हो। कोई इज्जत है कि नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट बची कि नहीं बची? क्या पिछला अटेम्प्ट इसीलिए वेस्ट नहीं हुआ था? क्या उसके पहला अटेम्प्ट इसके लिए वेस्ट नहीं हुआ था? क्या अभी तक तुम्हारी बहुत लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें इस चक्कर में नहीं छूटी? क्या अपने टाइम की वैल्यू करना शुरू कर दो, तभी टाइम तुम्हारी वैल्यू करेगा। गायब हो जाओ, पागल हो जाओ, कोई प्यार का चक्कर नहीं, कोई दोस्ती यारी में फालतू टाइम वेस्ट नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं, सिर्फ एक जुनून, एक डॉक्टर बनने वाला फोकस। जिंदगी के रंग बदलेंगे और यही लोग बाद में प्रिस्क्रिप्शन लिखाने भी आएंगे और यही लोग बाद में सल्यूट करने भी आएंगे कि भाई तूने कर दिखाया। टाइम है, लेजेंड बनने का यही टाइम है। तुमसे आज कोई उम्मीद नहीं कर रहा, पर पता है लाइफ में सबसे ज्यादा तालियां भी उसी के लिए बजती है जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, पर वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है, रिजल्ट पलट देता है। याद रखना। ऑल द बेस्ट।